कहिए अध्यक्ष महोदय, सांसद जी, अध्यक्ष जी, नमस्ते जी। इस बार का चुनाव का प्रकार अलग है। 2 बुजुर्ग नेता, 3 बुजुर्ग नेता अपने अपने बेटों को सेट करना चाहते हैं। कमलनाथ जी अपने बेटे नकुलनाथ को सेट करना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे जयवर्धन को सेट करना चाहते हैं। क्रांतिलाल भूरिया जी अपने बेटे विक्रांत को सेट करना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी, ये प्रदेश की जनता अपने हरेक बेरोजगार बेटे को सेट करना चाहती है, जो हमारे दतिया के अंदर नहीं हो। आपने मेडिकल कॉलेज दिया, आपने वेटनरी कॉलेज दिया, आपने फिशरीज कॉलेज दिया, आपने लॉ कॉलेज दिया, आपने यहाँ पर जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल दे दिया। इतने सारे कॉलेज और महाविद्यालय हैं कि हमारे दतिया के बच्चे को कहीं बाहर पढ़ने नहीं जाना। हिंदुस्तान के बच्चे आज आके दतिया में पढ़ते हैं। और आपकी अगर ऐसी कृपा बरसती रही तो देखना हमारा दतिया कोटा को तो मात कर ही देगा आने वाले वर्ष में। ये दतिया रनवे पे खड़ा हुआ है, हमारा दतिया रनवे पे खड़ा हुआ है। इसको सिर्फ उड़ान लेना है और ये उड़ान आपकी लैंडिंग के साथ में हमारा संपर्क होगा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमको जल्दी से जल्दी, कम से कम 6-7 महीने के अंदर हमारी एक फ्लाइट यहाँ पर, डेली फ्लाइट यहाँ पर लैंड आप कर दो। और उसके बाद आप दतिया की तस्वीर को देखना, आप दतिया के नौजवानों की तकदीर को देखना। हमारा दतिया अपार संभावनाएं समेटे हुए और यहाँ के लोग बड़े भोले, यहाँ के लोग बड़े अच्छे, मन से अंगीकार करते हैं और मन से स्वीकार करते हैं। और महाराज, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, ये लोग बड़े स्नेही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जो स्नेह मिला, चाहे यहाँ पीताम्बरा माई के दिवस को आपने प्रारंभ कराया हो, 24 तारीख को आप स्वयं आए थे, माननीय वसुंधरा जी थी यहाँ पर ट्रस्ट की अध्यक्ष, और आपने उस यात्रा को शुरू करा के एक नई परंपरा शुरू कराई। हमारे दतिया के अंदर ये नई परंपरा है, लुप्त प्राय हो गई थी। रावण का दशहरे की परंपराएं, नई परंपराएं हैं, भागवत की सप्ताह की नई नई परंपराएं हैं। और इसमें इतनी बड़ी संख्या में पूरे संभाग के लोग भाग लेते हैं। इन नई परंपराओं को हमें अक्षुण्ण रखना होगा। मैं ज्यादा न बोलते हुए मुख्यमंत्री जी, चूंकि मैंने कहा कि मैं दतिया के लिए तो कुछ भी मांग सकता हूँ, किसी भी सीमा तक जाता हूँ दतिया के लिए। ये दतिया, मैंने कहा महाराज की सभा में, आज फिर कहता हूँ, मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारी है। आपने भी डांटा था मुख्यमंत्री जी, मुझे आपने डांटा था कि मैं हेलीकॉप्टर से लटक के इतनी रिस्क क्यों ले ली तुमने। लेकिन मैं चूंकि दतिया से कहता था कि मैं प्राण जान की बाजी लगा दूंगा दतिया वालों, तो मैंने जान की बाजी लगाई थी उसको। आप डांटते थे कोरोना काल में अस्पताल में आईसीयू में मर जाओ, मैं इसलिए जाता था कि मेरे दतिया के लोग परेशान हो गए, तो मेरे पे देखा नहीं जाता इनकी हालत को। और इसलिए मुख्यमंत्री जी, मैं आईसीयू में भी जाता था। और इसलिए मांगने खड़ा हुआ हूं कि दतिया वालों ने अगर नहीं कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे एक कॉलेज चाहिए बसई के लिए। बसई यहां से 125 किलोमीटर दूर पड़ जाता है, बच्चे आ नहीं सकते। ये दतिया का नक्शा ऐसा है कि यहां से हम झांसी जाएंगे, बबीना जाएंगे, बबीना के बाद बसई आता है, और है वो मध्य प्रदेश में और दतिया जिले के अंदर है। बहुत बड़ी पंचायत है। मैं चाहता हूं उसे आप नगर पंचायत बना दो, नगर पालिका बना दो बसई को, जिससे हम दतिया के अंदर हम पूरा का पूरा, हमारा जो कोना है तरसब्ज हो जाएगा। शरीर के सारे अंग स्वस्थ हो और एक अंग कमजोर हो, तो मैं मानता हूं कि वो स्वस्थ शरीर नहीं होता। इसलिए ये हमारी मुख्यमंत्री, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन 2 को, कॉलेज को और नगर पंचायत को करके हमें कृतार्थ करें, अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं महाराजा सिंधिया साहब से आग्रह करूंगा, और आपकी तालियां जब तक बजे जब तक महाराज साहब अपना भाषण शुरू नहीं करते, जोरदार तालियों के साथ। अगर एक रिश्ता है तो एक धार्मिक रिश्ता है। मां पीताम्बरा पीठ के स्वामी मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहब के गुरु थे। मेरी आजी अम्मा कई दशकों तक इस मंदिर ट्रस्ट की अध्यक्ष रही, और
दतिया की माटी के साथ रहा। तो जब नरोत्तम मिश्रा जी ने 1 साल पूर्व बहन संध्या राय जी ने संसद में ये मांग रखी कि दतिया में आधुनिक युग है, एक प्राचीन क्षेत्र को आधुनिकता के साथ जोड़ना है, तो प्रधानमंत्री की जो सोच है, अब नागर विमानन क्षेत्र केवल शहरों तक सीमित नहीं होगा, लेकिन धार्मिक क्षेत्रों में भी भारत के जगह जगह पर एयरपोर्ट स्थापित करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैंने सोचा था कि लोगों के पीछे पड़ने की तो आदत मेरी है, लेकिन मुझ जैसा सहभागी नरोत्तम जी में मिल गया। जब मैं मंत्रालय में बैठा हूं तो जो व्यक्ति मेरे पीछे पड़े, और आज इस मंच से अगर ये कार्यक्रम संभव हुआ है, अगर ये कार्यक्रम संभव हुआ है, तो उसका अगर कोई शिल्पकार है तो वो शिल्पकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहां बैठे हुए हैं। मेरे और नरोत्तम जी और संजय जी के एक कहने पर कैबिनेट में जमीन पारित की। कहा उन्होंने कि मां पीताम्बरा की नगरी है, जो भी करना पड़े मैं और मध्य प्रदेश शासन केंद्र सरकार के साथ है, आप बताओ हम करते जाएंगे। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका भी धन्यवाद किया जाए। आज एक सपना जैसा लग रहा है। अभी नरोत्तम जी ने कहा मुख्यमंत्री जी से एक एक चीज, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, फिशरीज कॉलेज हो, वेटरनरी कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, एक एक चीज उनसे लेके गए। लेकिन वाकई में ये दतिया के लिए सपना है। भारत आज विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उजागर हो रहा है। नागर विमानन क्षेत्र से भारत का एक एक कोना जुड़ रहा है। ग्वालियर में 500 करोड़ का एयरपोर्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कलकत्ता, जम्मू, हैदराबाद, इंदौर, देश के कोने कोने के साथ ग्वालियर चंबल संभाग को हम जोड़ने जा रहे हैं। और ये साल के निकलने के पहले या जनवरी के माह में 500 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट 15 महीने में तैयार करके आप लोगों को अर्पित मैं करूंगा। तालियां थोड़ी कम बजी। अरे मैं बताता हूं तालियां कम क्यों बजी। अरे सिंधिया जी, वो तो ग्वालियर की बात हुई, पंडित जी ने तो दतिया की बात उठाई थी। आज चिंता मत करो, जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया है, रिकॉर्ड टाइम में दतिया का एयरपोर्ट भी तैयार करके, और केवल एयरपोर्ट नहीं, लेकिन दतिया में एयरपोर्ट बनाकर दतिया में 19 सीटर का प्लेन दतिया से सीधे खजुराहो में दर्शन करने के लिए प्लेन लगा लेंगे। और दतिया से खजुराहो से अतिरिक्त जो भी आप लोग मुख्यमंत्री जी के निवास में जाना चाहते हैं मिलने के लिए, दतिया से भोपाल के लिए भी 19 सीटर की प्लेन लगाकर आपको समर्पित करेंगे। तो आज का दिवस मेरी दतिया की जनता के लिए समर्पित। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साल में एक बार देने से काम नहीं चलता है। एक बार देने से चलता क्या? जोर से बताओ ना। इससे चाहिए हर महीने बैंकों के खाते में 1000 रुपया डाले जाएंगे। बताओ, कल मैं सीखो कमाओ योजना शुरू कर रहे हैं। नौजवान बेटियों पढ़ने के रोजगार के, अब एक तरफ सरकारी नौकरियों में 1 लाख भर्ती, दूसरी तरफ स्वरोजगार की योजना है। इन सबके बाद भी जो 12वीं पास बच्चे हैं कई बार रोजगार की तलाश में रहते हैं। मेरे बच्चों, अब हम लेके आए हैं मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, कल चालू हो रही है। अभी अतिथि विद्वान अभी मत करो, बाद में जाते समय
अभी मेरा मन इधर लगा है, उसके बाद तुमसे मिलके जाऊंगा, चिंता मत करो, तुम्हारी तकलीफ भी मामा ही दूर करेगा, लाडली बहना। और इसलिए बेटा बेटी जिसने ITI किया है, 12वीं पास किया है, वो अलग अलग कंपनियों में काम सीखने जाएंगे। कंपनियां भी पोर्टल पे आ गई है, बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन हो गया है, और उसके बदले 8,000 रुपया महीना जमा होगा। और पढ़ाई के लिए बेटा बेटियों ये कैसा नेता मिला है, निरंतर कर्म करते हैं। हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज।